या आपने कहा ये जायज है, ईडी कह रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि यही गलती है कि आपने एक पब्लिशिंग हाउस की जगह को रियल एस्टेट बिजनेस में तब्दील कर दिया। चलिए इस पर छानबीन चल रही है। मैं आगे के आरोप पे आता हूं जो ईडी लगा रही है। अब ये मत कहिएगा कि ईडी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। जो आरोप सारे अखबार के दफ्तरों में सेम चीज, ठीक है सप्पल साहब आपने बोल दिया, ठीक है, उस पर हो गई बहस। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं इंडिया टीवी इस बात पे भी क्यों नहीं बोलेगा कि सारे अखबारों के दफ्तरों में सेम चीज हो रही है। सर हम तो उस बात पर बोल रहे हैं जिस बात को लेकर आपके कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, आपके कार्यकर्ता सड़क पर गाड़ी में आग लगाते हैं। तो मैं उस विषय पर आपसे पूछ रहा हूं जो इतना बड़ा मामला चल रहा है दिल्ली के अंदर, जहां बहादुर शाह जफर मार्ग को अवरोध करने की कोशिश आपके कार्यकर्ता करते हैं, ट्रैफिक रोकते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो मैं पूछूंगा ना आपसे उसके बारे में। हमारे कार्यकर्ता राइट टू प्रोटेस्ट के लिए बात करते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट इस देश की आजादी के आंदोलन, सड़क पर गाड़ी चलाना राइट टू प्रोटेस्ट नहीं होता सप्पल साहब, माफ कीजिएगा, कहेंगे उसकी भी तस्वीर दिखा दूंगा मैं। होगा और राइट सड़क पर गाड़ी चलाना राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है। सड़क पर गाड़ी चलाना राइट टू प्रोटेस्ट नहीं होता सप्पल साहब। किस पे? सड़क पर गाड़ी को आग लगा देना। हमने गाड़ी नहीं जलाई है और मैं आपको दिखा दूंगा अभी, तो फिर क्या करेंगे आप? बंगलौर के अंदर आपने गाड़ी जलाई है, नहीं किया था। बीजेपी ने जब जवाब दे दिए, बीजेपी ने भारत बंद किया था 2012 और 13 में, तब गाड़ियां जलाई थी। बीजेपी से पूछिए, बेस्ट की गाड़ियां तोड़ी थी मुंबई के अंदर, बीजेपी से पूछिए क्यों देना चाहते हैं ये लोग। यही बीजेपी थी जिसने भारत बंद में मुंबई के अंदर और कर्नाटक के अंदर गाड़ियां जलाई थी और तोड़ी थी। वो क्यों? तब क्या हो गया था? तब इंडिया टीवी ने उसका विरोध किया था। वीडियो निकाल के दिखाइए दर्शकों को। सब बिल्कुल किया होगा उस समय, किया होगा तो कि एक गलत तरीके से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए मैं तो मानता हूं किया होगा सौरभ जी, मैं मानता हूं। मैं तो आपको बहुत सीरियस मीडिया, मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं सीरियस मीडिया के नाते ही सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपके रिपोर्टर को भेजिए और ये दिखाइए कि बाकी अखबार की सप्पल साहब, अच्छा ठीक है, किराए पे कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है सप्पल साहब, ठीक है, ओके ओके ओके, आपकी बात आ गई, बात आपने बार बार की, आपकी बात आ गई। आपने कहा कि हर मीडिया हाउस से करता है। को दिखाइए तो सही। अरे मान तो लीजिए, जनता को दिखाइए अपना रिपोर्टर भेज के कि बाकी अखबारों के दफ्तरों में क्या हो रहा है। वो दफ्तर जो नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग के साथ बने हुए हैं, हाँ। उसी सड़क पे है। बाकी देश को बताने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। हाँ जी ठीक है, मीडिया है, मैं तो मानता हूं। आप अपना रिपोर्टर भेजिए। रिपीट कर रहे हैं, कम से कम आगे हमें भी बोलने का मौका दीजिए। सप्पल साहब मैं एक बार कितनी बार दोहराऊंगा, एक चीज कितनी बार दोहराऊंगा, इल्जाम आप पर लग रहे हैं जिन जगहों पर नाजायज तौर पर उनका कमर्शियल इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं, उन जगहों पर टीम जाएगी और वहां पर जाकर जो भी होगा, जो दिखेगा कैमरे को, वो दिखाएगी। वो हमने दिखा दिया। अब आप बार बार उसी बात को दोहराएंगे, बात हम गोल गोल घूमते रहेंगे। एक मिनट जफर इस्लाम, देखिए ये चाहूंगा कि आप बाकी सप्पल साहब प्लीज, आप पड़ताल करना भी है आपका काम। आप सुन लीजिए, आरोप को दोहराना नहीं है। सर सुन लीजिए, मैंने जो आरोप आप पर एजेंसियों ने लगाई है, उस आरोप पर आप जवाब दे रहे हैं। वो उस आरोप का आप जवाब दे रहे हैं, इसीलिए आपको बुलाया, आपने जवाब दे दिया। अब जरा सुन लीजिए, देखिए मैं तो सप्पल साहब इंडिया टीवी को जो करना है कर लेगा सर। आपने जवाब दिया ना अभी अपना, प्लीज टीम बेच के। हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है, बोलिए जफर इस्लाम, बोलिए सर। सप्पल साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मत बोलिए बीच में, इनकी आवाज बिल्कुल दब जाती है, नहीं आती इनकी आवाज। परंपरा का हिस्सा है जी, उसको मत भूलिए। बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से, जो लीडर्स हैं, जिनको ईडी ने बुलाया है, जी ईडी ने तलब किया है, किसी बेसिस पे किया है, कानूनन किया है, उनके पास एविडेंस है, उनके पास दस्तावेज है, वो और इन्वेस्टिगेशन के बाद और भी दस्तावेज है। उनको जो भी अभी जो रेड करने के बाद जो भी और इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो भी ईडी के पास है। अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं है, जैसा कि बार बार आप क्लेम कर रहे हैं, तो कोर्ट तो खुला है, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर ईडी सही काम किया, आपने गलत किया और ईडी सही काम कर रही है, तो उसको गलत ठहरा रहे हैं। ये गलत ठहराने का काम जो है आपको कोर्ट में करना चाहिए। कोर्ट में अगर बरी होते हैं तो आप समझ में आता है कि हाँ, आप ईडी पे गलत तरीके से उंगलियां उठा रहे थे। लेकिन आज अगर एजेंसीज काम कर, कोर्ट में तो एजेंसीज अपना काम करते, तो यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त ऑब्जर्वेशन आया था जब आपके समय में, जब केस पैरोट की बात जो है, पैरोट की बात हुई थी, वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन थे। आज कोई नहीं, आज अपना काम कर रही है। इतना सिर्फ है
कि आज ईडी को कोई होनी चाहिए, वो पूरी इंडिपेंडेंस है जैसे पहले नहीं होती थी। पहले घोटाला ही नहीं था और सीबीआई ठीक थी, पकड़ के रखे हुए थे कि जिसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है। आज ईडी के पास पूरी इजाजत है, उसके पास जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जिसको चाहिए, जिसके पास दस्तावेज है, वो सरकार का काम नहीं कर रही, वो एजेंसी देश के लिए काम कर रही, कानूनन काम कर रही, जो कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, वो उसका काम है, वो जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस नहीं। अच्छा जफर साहब, ऐसा है नहीं, इल्जाम आपके ऊपर ये, आपकी सरकार के ऊपर ये है कि ईडी को केवल विपक्ष के लोग नजर आते हैं, तमाम केवल ये नहीं, इनकी और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, जितने भी नेताओं को देख लीजिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, संजय राउत और या फिर बंगाल के अंदर, इनका आरोप यह है कि भाई क्या भ्रष्टाचार जो है वो केवल और केवल विपक्षी सरकारों के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, ईडी केवल वहीं जाकर जांच करेगी। दो जवाब देता हूं, दो चीज। इसका जवाब मेरे से लीजिए। पहली बात कि कोई आपने कोई सुना ऐसा जो कि हमने कोई ऐसा स्कैम किया हो, हमारी सरकार ने कोई ऐसा करप्शन किया हो, एक भी बताइए जो जिसके बेसिस पे आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ ईडी को जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर मुकुल राय बीजेपी में थे तो मुकुल राय के बाद वो उस पार्टी से आए थे तो भी उनको सीबीआई में जाना पड़ा, वो बीजेपी में आए तो भी सीबीआई जाना पड़ा, और अगर वहां बैठे हैं तो भी जाना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीजेपी में है, ऑपोजिशन में है, दस्तावेज के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे काम हो रहा है। एविडेंस है तो ईडी जाएगी, एविडेंस नहीं है तो ईडी नहीं जाएगी, कोई एजेंसी नहीं जाएगी। जब तक आपके खिलाफ कुछ इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए, इंफॉर्मेशन के बिना कभी ईडी जाती है क्या? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।